अमरावती मनपा के निधि से शहर के गौलीपुरा में शादी हॉल भवन का निर्माण हुआ है। पूरा निधि पास होने के बावजूद भी ये काम आधा अधूरा हुआ है। ये विशेष, ये बदहाल हॉल उजड़ा खंडहर प्रतीत होता है। अमरावती मनपा ने शहर के गौलीपुरा में लाखों के निधि से शादी हॉल भवन का निर्माण किया है। इस भवन के निर्माण का ठेका इनाल कंस्ट्रक्शन ने लिया था। मनपा इंजीनियर एम देशमुख के निगरानी में हुआ ये निर्माण पूरा निधि पास होने के बावजूद भी आधा अधूरा ही बना है, जिससे अपहार की गंध आती है। रही बात इस भवन के देखरेख मेंटेनेंस की, तो इस भवन का मेंटेनेंस कितने अच्छे से हो रहा है ये आप खुद देख ही रहे हो। इतना बड़ा ये भवन और इसका हाल देखिए, मानो हाथी के दांत हो, जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। विगत 10 सालों से यहाँ रसीदें फट रही है, लेकिन मेंटेनेंस जीरो है। मनपा महकमा इस ओर प्रमुखता से ध्यान दे। सिटी न्यूज चैनल अब आप तक सीधा पहुंचेगा और आपकी हर समस्याएं सिटी न्यूज तक सीधी पहुंचेंगी। आपकी हर समस्याएं जानने सिटी न्यूज के शिकायत बॉक्स हर इलाके में लगा दिए गए हैं। नागरिक अपनी शिकायतें इन शिकायत पेटियों में डाले। सिटी न्यूज इन शिकायतों को महकमे तक पहुंचाएगा। सिटी न्यूज ने तमाम शहरवासियों तक सीधे पहुंचने का प्रयास महानगर भर किया है। शहर के तमाम प्रमुख चौराहों पर, तमाम इलाकों में सिटी न्यूज़ ने इस तरह से समाचार पत्र एवं शिकायत पेटियां लगा दी है। अब तमाम नागरिक जो सिटी न्यूज़ चैनल को अपने एरियाओं के समाचार, अपने प्रभाग की शिकायतें पहुंचाना चाहते हैं, उनका काम सिटी न्यूज़ ने आसान कर दिया है। शहर भर के तमाम प्रमुख चौराहों पर लगी इन शिकायत एवं समाचार पत्र पेटियों में आप अपने अपने इलाके की समस्याएं, शिकायतें लिखकर डाल सकते हैं। रोजाना हमारे सिटी न्यूज़ के संवाददाता, हमारे जनप्रतिनिधि ये पेटियां खोलेंगे और इनमें जो शिकायतें आप तमाम जनताओं ने भेजी है, उन शिकायतों को हम सीधे महकमे तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके शिकायतों का, आपके समस्याओं का निराकरण हो सके और आपके समाचार सिटी न्यूज़ पर प्रमुखता से प्रसारित हो। आपको बता दें कि महानगर के गोपाल नगर, ये मध्यवर्ती बस डिपो, पंचवटी चौराहा, जयस्तंभ चौक, जहां से आप गरार देख रहे हो, ये तमाम चौराहों पर सिटी न्यूज़ ने इन शिकायत एवं समाचार पत्रों के बॉक्स लगा दिए हैं। अब तमाम नागरिक अपनी अपनी समस्याएं इन शिकायत बॉक्स में डालें, अपने समाचार इन शिकायत बॉक्स में डालें, ये जाहिर अनुरोध सिटी न्यूज़ कर रहा है। अमरावती में महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का दफ्तर फिर एक बार खुल गया है। इसके पहले ये दफ्तर खुलकर बंद हो गया था। अब 1 जनवरी से एमटीडीसी का ये दफ्तर जिलाधीश कार्यालय परिसर में फिर शुरू हो गया। विगत कई वर्षों से अमरावती संभाग से हटाया गया पर्यटन विभाग का दफ्तर 1 जनवरी के शुभ मुहूर्त पर पुनः शुरू किया गया है। जिलाधीश कार्यालय परिसर में शुरू हुए इस एमटीडीसी के दफ्तर का उद्घाटन संभागीय आयुक्त डी बंसोड़, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, एमटीडीसी के अधिकारी सतीश सोनी आदि मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मान्यवरों ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते बताया कि महानगर के चिकलदरा, मालडिगड़ी, रिद्धपुर आदि के विकास के और महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विशेष ध्यान देगा। महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय अमरावतीचं आज आम्ही 1 जानेवारी 2014 या नवीन वर्षाच्या शुभ मुहूर्तावर आपण सुरुवात करत आहोत। यापूर्वीही अमरावती विभागात ऑफिस होतं, पण काही कारणाने ते बंद पडलं होतं। प्रत्येक महसूल विभागाला एक कार्यालय असावं असं शासनाचे जे धोरण आहे त्यास अनुसरून व अमरावती विभागातील विशेषतः चिखलदरा, शेगाव, लोणार केटर आणि इतर जो रिद्धपूर असे जे स्थळं आहेत त्याची लोकांना अधिक चांगल्या प्रमाणे माहिती व्हावी, या भागातील सोयी सुविधांचा विकास करावा आणि पर्यटकाचा ओढा इथं आकृष्ट करावा, यासाठी अंबानगरी अमरावतीचं हे विभागीय कार्यालय महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला। जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विशेषतः विशेष परिश्रमपूर्वक
की आम्हाला तात्काळ जागा उपलब्ध करून दिली, त्याचं काम केलं आणि आज आम्ही एक चांगल्या स्वरूपात आपणासमोर हजर आहोत. याबद्दल आम्हाला पर्यटन विकास महामंडळातर्फे हर्ष अभिमान आहे, स्वागत आहे. नववर्ष 2014 के मुहूर्त पर शहर के डफरीन अस्पताल में 5 नवजातों ने दुनिया में कदम रखा. नववर्ष के मुहूर्त पर 4 बालक और एक नन्ही परी के जन्म की नोंद हुई है. डफरीन अस्पताल में नववर्ष के मुहूर्त पर 5 नवजातों ने दुनिया में कदम रखा. इन 5 नवजातों में 4 बालक है और एक बालिका है. इन 5 नवजातों के नववर्ष के मुहूर्त पर जन्म होने की नोंद डफरीन अस्पताल प्रशासन ने ली है. वाशिम के सुलोचना रंजीता पवार ने ठीक 12:15 बजे एक बालक को जन्म दिया. उसके बाद क्रमानुसार अलीमनगर अमरावती के अमीना खातून, गुलिस्तान नगर के रिजवाना परवीन, पैराडाइज कॉलोनी के इफ्ताना मोहम्मद इमरान, बैतूल के राधा परेश यूने इनकी प्रसूति हुई. ये 5 नवजात नववर्ष के मुहूर्त पर दुनिया में आए. नववर्ष की शुरुआत रक्तदान समारोह से कर समाज सेवा की अभिनव रूप से नींव रखी गई. हजरत निजामुद्दीन रक्तदान समिति की ओर से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था. हजरत निजामुद्दीन रक्तदान समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर नववर्ष का स्वागत किया. डफरीन अस्पताल में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था. रक्तदान समिति के सदस्यों ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर आयोजन को सफल किया. हजरत निजामुद्दीन रक्तदान समिति के अब्दुल वसीम, अब्दुल सलीम, अशोक पाटिल, डफरीन के डॉक्टरगण आदि इस वक्त उपस्थित थे. अमरावती महानगर पालिका ने सिटी न्यूज के खबर की दखल लेते 24 घंटों के भीतर अपनी गलती सुधार ली. अब मनपा ने साधारण निमंत्रण पत्रिका छापकर अपने गलती पर पर्दा डाला है और विवाद पर भी. अमरावती मनपा द्वारा 3 जनवरी को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया है. इस समारोह की निमंत्रण पत्रिका सिटी न्यूज को दी गई थी, जिसमें असंख्य खामियां थी और प्रोटोकॉल के नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम ये निमंत्रण पत्रिका कर रही थी, जिसे सिटी न्यूज के बुलेटिन में प्रसारित करते ही मनपा ने फौरन अपनी गलती सुधारी. 24 घंटों के भीतर सिटी न्यूज के न्यूज का इम्पैक्ट हुआ और इस समारोह की दूसरी निमंत्रण पत्रिका आनन फानन में छापी गई. ये देखिए, यह है खामियों वाली निमंत्रण पत्रिका और यह है सिटी न्यूज के खबर की दखल लेकर सुधार करवाकर छापी गई दूसरी निमंत्रण पत्रिका. अब जो खर्च हुआ है उसका क्या, ये अहम सवाल है. शहर के चौरी नगर से सटे शिवाजी नगर के ग्राउंड को लेकर जारी विवाद अब भी थमा नहीं है. बुधवार को यहां पहुंचे रिपाई नेता राजेंद्र गवई को पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत डिटेन कर लिया ताकि शांति बनी रहे. रविवार से शुरू हुआ चौरे नगर के खेल के मैदान को हथियाने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बुधवार को यहां के विवादित स्थल पहुंचे रिपाई नेता राजेंद्र गवई को पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर डिटेन कर लिया. राजेंद्र गवई यहां आंदोलन करने पहुंचे थे, ये हवाला पुलिस ने दिया है. शिवाजीनगरमध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याबद्दल जे झालं त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही शिवाजीनगर येथे आंदोलन केलं, उपोषण केलं. आम्हाला राजापेठला आणण्यात आलं. इथे कमिशनरशी बोलून देशमुख साहेबांनी सांगितले की लवकरात लवकर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची स्थापना केली होईल. लवकरात लवकर जर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची स्थापना झाली नाही तर पुढचं आंदोलन आमचं पोलीस कमिशनरच्या कार्यालयाच्या समोर राहील. न्यूज बुलेटिन में अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य सम्मिश्र खबरों से. महानगर स्थित पुरातन डफरीन हॉस्पिटल यानी आज का जिला स्त्री रुग्णालय मंगलवार शाम 4 बजे जिलाधिकारी राहुल रंजन हस्ते जिला स्त्री रुग्णालय में ब्लड बैंक की स्थापना की गई. इस अवसर पर अनेकों ने रक्तदान करते रक्तपेढ़ी में रक्त जमा करवाया, जो ज़रूरतमंद मरीजों के काम आएगा. बड़े लंबे समय से यहाँ ब्लड बैंक की मांग प्रलंबित थी. आम्ही ब्लड स्टोरेज युनिटचे उद्घाटन माननीय कलेक्टर महोदय यांच्या हस्ते झालेलं आहे. या प्रसंगी आम्ही आज ब्लड डोनेशन कॅम्पसुद्धा घेतलेला आहे सकाळी आणि 10 ब्लड जमा केलेले आहेत आणि रिसर त्याचं उद्घाटन आम्ही केलेलं आहे. आता या रक्त संकलन केंद्रामुळे याआधी ब्लड बँक इरविन हॉस्पिटलला होता, पण या रक्त संकलन केंद्रामुळे आता इथल्या लोकांना इथूनच ब्लड पुरवण्याचे प्रयत्न केले जातील आणि त्याच्यामुळे लोकांना ब्लडमध्ये जो डिले आहे,
जो देर होते ती कमी होईल आणि त्याच्यामुळे सर्व लोकांना फायदा होईल। बुधवार को निगमायुक्त अरुण डोंगरे ने अपने मातहत अफसरों के साथ मालवीय चौक पर पहुंचकर यहां के रुके पड़े निर्माण कार्य का मुआयना किया। ये निर्माण कार्य विगत माह भर से अटका पड़ा है। सिटी न्यूज ने कईयों बार इस अटके पड़े निर्माण कार्य पर महकमे का ध्यान खींचा, जिसके बाद मनपा निगमायुक्त ने बुधवार को मालवीय चौक का दौरा कर मातहतों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। ये कार्रवाई जो है उसमें जो मालवीय चौक पे जो पुल बन रहा है उसका डिस्चार्ज जो है वो क्लियर होने के लिए एक कार्रवाई चल रही है। शहर के साइंस कोर मैदान पर आयोजित समारोह से भीमा कोरेगांव के शहीदों को अभिवादन किया जा रहा है। इस अवसर पर बुधवार को महानगर में भव्य अभिवादन रैली का आयोजन किया गया था। साइंस कोर मैदान से इस रैली की शुरुआत हुई। साइंस कोर मैदान से निकले इस रैली ने शहर भर भ्रमण किया, फिर ये रैली साइंस कोर मैदान पहुंची। शहर के भाजी बाजार स्थित मनपा अस्पताल में मनपा के ओर से क्षय रोग जांच यूनिट कार्यरत है। विगत कई सालों से ये यूनिट यहाँ है। ये यूनिट क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका जायजा लेने निगमायुक्त ने मातहतों के साथ भाजी बाजार अस्पताल का मुआयना किया और सकारात्मक कार्य की तारीफ की। इसी दौरान संबंधित विभाग के कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। अमरावती के प्रमुख प्रशासकीय दफ्तर जिला कचहरी में भी नियमों की जाहिर अवहेलना हो रही है। जिलाधीश कार्यालय में ये सूचना फलक देखिए और विरोधाभास भी देखिए। इस फलक पर लिखा है यहाँ वाहन पार्क ना करें और उसी फलक के इर्द गिर्द वाहनों की कतार। या तो ये फलक हटे या तो नियम पाला जाए, लेकिन दोनों में से एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा। बुलेटिन में अब बारी है धर्म समाचार से जुड़े खबरों की। शहर के माता खिड़की स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पंचकल्याण पूजन का आयोजन संपन्न हुआ। बुधवार को इस धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया था। शहर के माता खिड़की इलाके के पुरातन श्री कृष्ण मंदिर में बुधवार को पंचकल्याण पूजन संपन्न हुआ। महानुभाव समुदाय के असंख्य नागरिक इस पंचकल्याण पूजन कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। इस पंचकल्याण पूजन से शहर में शांति और एकता बने रहने की अपील भी की गई। सालाच्या निमित्तानं या ठिकाणी नागपूर येथील सद्भक्तांनी पंचकृष्ण पूजनाचा पंचकृष्ण उपहाराचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे। हे अतिशय प्राचीन लाखो वर्षाचं हे मंदिर आहे। या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्ण स्वयं या ठिकाणी आलेले आहेत। रुक्मिणी विवाहाच्या निमित्तानं अशा प्रकारचं प्राचीन स्थान आहे। त्याचबरोबर गोविंद प्रभूंचंही या ठिकाणी वास्तव्य झालेलं आहे आणि म्हणून महानुभाव पंथाच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे अनन्य भक्तीच्या उपासनेसाठी या ठिकाणी विविध प्रकारच्या पूजा केल्या जातात। आज भारतीय संस्कृतीच्या रक्षणासाठी 1 जानेवारी असा दिवस आहे की 9 वर्षाच्या निमित्ताने लोक अतिशय आपापल्या कामामध्ये तल्लीन होतात। त्याचवेळी धार्मिक संस्कारानं त्यांचं जीवन सदा सदोदित प्रसन्न असावं, त्यांचं जीवन एक सुख समृद्धीने संपन्न असावं, एक संस्काराने संपन्न असावं आणि म्हणून 1 जानेवारीच्याच निमित्त साधून या ठिकाणी अशा प्रकारचा पूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानिमित्तानं या ठिकाणी कविश्वर कुलाचार्य आचार्य प्रवर श्री दर्यापूरकर बाबा पंचाळेश्वर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे।